जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं जो एक और नया दिन अपनी आशीषों में हमें आगे बढ़ने के लिए देता है और प्रभु हमारे साथ है। आइए अपनी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा उसके चरणों पर रखें और आज का दिन प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करने का और उसकी एक नई गवाही अपने जीवन से देने के लिए हम उसके साथ हो चलें। कुछ हमारे मसीही आत्मिक जीवन में और स्वभाव में नया सीखने की भी प्रतिदिन हमारी इच्छा होनी चाहिए। आज का वचन जो हमारे मनन के लिए हमारे पास मिलता है वो याकूब 5 अध्याय 7 पद है। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। धीरज धरो भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कई लोग हैं जो उद्धार पाते ही सोचते हैं कि अब तो हमें जल्द से जल्द प्रभु को आ जाना चाहिए और हमें उसके साथ स्वर्ग के राज्य में उठा लिए जाना चाहिए। आपको अनेक ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो धीरज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, यानी कि धीरज तो उनका दुश्मन है। मान लीजिए आपने अपने शहर से दूसरे किसी शहर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक किया है और ये 1000 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको कम से कम 12 घंटे उस शहर में पहुंचने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ट्रेन में। अगर आप फ्लाइट के लिए भी जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे तो फ्लाइट में आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। आपको 2 घंटा 3 घंटे एयरपोर्ट पर पहले बुलाया जाएगा, वहां भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने कोई कार्य तय किया है, आज से 6 महीने बाद आप ये करेंगे। 6 महीने तक तो आप इंतजार करेंगे। मान लीजिए आपने कहीं कोई दूसरे देश में विदेश का टूर तय किया है कि 6 महीने बाद आप जाएंगे, 1 साल बाद आप जाएंगे, तो उस 6 महीने और 1 साल तक आप इंतजार करेंगे। तो इस इंतजार के लिए आपको जिस सबसे बड़ी ताकत की जरूरत है वो है धीरज। यू नीड पेशेंस टू वेट। अब आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं शब्दों के द्वारा, ऐसे नहीं। मैंने इटारसी से दिल्ली ट्रेन का टिकट बुक किया और दिल्ली तक 12 घंटे लगते हैं। तो ये 12 घंटे में कैसे व्यतीत करूंगा, कैसे इंतजार करूंगा, कैसे धैर्य रखूंगा? जाहिर है शाम की ट्रेन है, रात का समय सो करके जाऊंगा। मेरा सोना जो है उस इंतजार का एक जबरदस्त हिस्सा है, लेकिन हर यात्रा में सोना काम नहीं आता है। धीरज का एक हथियार है। कुछ लोग यहां से भोपाल तक की यात्रा करते हैं। मैं देखता हूं ताश खेलते हुए जा रहे हैं कई अप डाउनर्स। कोई गाने सुनता हुआ जा रहा है, अपने मोबाइल से कान में गाने लगाकर बैठा हुआ है। कोई 4 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। किसी को मैं मैगजीन पढ़ते हुए देखता हूं, किसी को अखबार पढ़ते हुए देखता हूं। कोई परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, बच्चे आपस में कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। पति पत्नी आपस में कोई परिवार की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम अपनी यात्रा के दौरान जो प्रतीक्षा का समय है उसमें उसको बिताने के लिए क्या क्या करते हैं। हम एकदम से व्यग्र नहीं हो जाते, उतावले नहीं हो जाते हैं। और कई लोगों को हथेली पर सरसों जमाने की आदत है कि उनको हर चीज तुरंत चाहिए। क्या आप भी ऐसे स्वभाव के हैं? दुनिया से तो शायद फिर भी हम इंतजार की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब बात प्रभु यीशु से कुछ पाने की आती है तो कुछ लोगों में इंतजार नाम का
बीज बिल्कुल ही नहीं होता है, या होता है तो उगता ही नहीं है। आई कैनॉट वेट लॉर्ड, प्रभु मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज और इसी वक्त चाहिए। ज्यादातर चंगाइयों में हमने देखा है, जिसको चंगाई चाहिए वो दर्द सहन नहीं कर सकता है। वो कहता है कि प्रभु अगर तू जिंदा है, ईश्वर के अस्तित्व पर भी हम सवाल छोड़ देते हैं। अब तुम अपने आप को सिद्ध करो मुझे चंगाई देकर। अगर इसी वक्त चंगाई मिलती है तो मैं मान लूंगा आप जीवित परमेश्वर हैं। बहुत सारी और भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जिनमें हम परमेश्वर से तो तुरंत उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने की मांग कर बैठते हैं। यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उससे ज्यादा आवश्यक है परमेश्वर अपने आप को सिद्ध करे। वो है या नहीं है, वो सुनता है या नहीं सुनता है, वो तुरंत सुनता है या समय लेता है। तो ज्यादातर विश्वासी प्रार्थना करते समय, परमेश्वर से कोई भी आशीष मांगते समय इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत चाहिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उनमें इंतजार करने की जो धैर्य की आशीष है या धैर्य का फल है वो उनमें बिल्कुल नहीं है। शायद कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे तुरंत चंगाई नहीं मिली तो शायद मैं मर जाऊंगा, ये व्यक्ति मर जाएगा। अगर मेरी ये आवश्यकता तुरंत पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ ऐसी चिंताएं लोगों को परमेश्वर को मजबूर करती हैं कि आप प्रभु जल्दी कीजिए, तुरंत उत्तर दीजिए, आज ही इसी वक्त यहीं पर, अभी मैं घर भी ना पहुंचने पाऊं और मुझे उत्तर मिल जाए। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे ही उत्तर चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हर विश्वासी को धैर्य सिखाना चाहता है और उसने आत्मा के फलों में यह धैर्य एक दिया है, धीरज दिया है। अब किसान का उदाहरण यहां याकूब देते हैं। अब आज वो बीज बोकर आया है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी बचपन से खेत देखे हैं, बोया अनाज को बोया जाता हुआ और फिर फसलों को कितना समय लगता है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। बीज बोने के बाद तीसरे दिन पिताजी जाते हैं और देखते हैं कि बीज फूटा है कि नहीं। वो देखते हैं उस चीज को, बीज फूट रहा है, हाँ निकला है। फिर कुछ दिनों और बाद जाते हैं, देखते हैं हाँ अब आधा इंच बीज, आधा इंच पौधा बाहर आया है, मिट्टी से बाहर आया है। फिर कुछ दिन और बाद खेत की रक्षा के लिए चारों तरफ से उसका निगहबानी करते हैं। कुछ बाहर आने पर बीजों को या छोटे पौधों को फिर पानी की आवश्यकता होती है तो उन्हें पानी देते हैं। और कुछ फसलों के दिन निश्चित है, कोई 50 दिन में, कोई 60 दिन में, कोई 80 दिन में से फसलें आती हैं। फलों की फसलें तो और ज्यादा समय ले लेती हैं, कोई फसल तो 1 साल में रिपीट होती है। लेकिन कुछ सब्जियां हैं जो बहुत जल्दी भी, महीने 20 दिन के अंदर भी आ जाती हैं। सो क्या है, हर एक फल का, बीज का, पौधे का अपना एक साइकिल है कहें, और उस साइकिल के अनुसार ही वो एक परिपक्व दाना, परिपक्व फसल हमें प्रदान करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन उससे अलग नहीं है। आत्मिक जीवन भी इंतजार से भरा है, लेकिन इंतजार का मतलब यह नहीं है कि मैंने ट्रेन में रात की टिकट इसलिए ली है कि पूरी रात सोता हुआ चला जाऊंगा और सुबह जब मेरी आंख खुले तो टीसी आकर कहे भाई साहब दिल्ली स्टेशन आ गया है। हाँ अच्छा, पता ही नहीं चला। सब कोई इस प्रकार का इंतजार चाहते हैं कि हम यहां प्रार्थना करें और फिर हमको पता भी ना चले और वो इंतजार खत्म हो और हमारी आशीष तुरंत।
इंतजार का एक उद्देश्य है, वो है परमेश्वर की बाट जोहते रहना। इंतजार का उद्देश्य है आशा में आनंदित रहना। इंतजार का एक उद्देश्य है प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखना। इंतजार का उद्देश्य है कि मेरी आशीष परमेश्वर से आने वाली है, मुझे मेरी आशीष मिलने वाली है। ये एक आनंद, ये उत्साह और ये आशावादिता, ये सब हमारे अंदर तैयार होने हैं, भरते जाने हैं, और हम इसमें अपने विश्वास को और मजबूत बनाते जाते हैं। निराशा नाम की कोई चीज नहीं। शैतान इसके विपरीत सिखाता है। अभी तक नहीं मिला, सुबह से शाम हो गई, तुमने सुबह प्रार्थना की थी 4 बजे, अपनी नींद खराब की, 4 बजे दुआ की, अभी तक नहीं मिला, नहीं मिलेगा, छोड़ो, दूसरा उपाय करो, दूसरे के पास जाओ। यही तो धैर्य हमको सिखाता है। हम ऐसे विचार डालने वाले शैतान को डांटें और दूर करें, और हर आशीष को परमेश्वर के समय पर छोड़ें। लीव द आंसर्स एंड ब्लेसिंग्स टू गॉड्स टाइमिंग। ऑफ कोर्स वी मे बी इन द ट्रबल एट द टाइम ऑफ आवर प्रेयर। प्रार्थना के समय हम संकट में हो सकते हैं और हमको तुरंत सहायता चाहिए। फिर भी जैसा प्रार्थना में सिखाया गया, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु को भी तुरंत वहीं पर उत्तर नहीं मिला। वो भी कहते हैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। उनकी इच्छा थी कि कटोरा टल जाए, ये दुख टल जाए, ये क्रूस टल जाए, फिर भी उन्होंने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उनका संकट तो उस गतसमनी में ही शुरू हो गया था, जहां उनका पसीना भी लहू की बूंदे बनकर टपक रहा था। आप कह सकते थे सबसे ज्यादा तकलीफ उनको कहां हुई, क्रूस पर या गतसमनी वाटिका में? तो मैं तो यही कहूंगा, गतसमनी वाटिका में सबसे ज्यादा तकलीफ प्रभु यीशु ने सही। हालांकि क्रूस पर भी बहुत तकलीफ थी उन्हें, वह भी एक भारी संकट का समय था। लेकिन गतसमनी की वो आखिरी रात की प्रार्थना का समय प्रभु यीशु के लिए कोई आसान समय नहीं था। That was a time of great crucible, that Jesus our Lord was such in torment, in trouble. और वो खुद जिसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उस समय व्याकुल हो रहे थे बेचारे, उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में। लेकिन उन्होंने उस घड़ी को जीता, उस घड़ी को जीता उन्होंने, और धैर्य की जो आशीष उनके पास थी उसने अपना काम किया। प्रभु यीशु ने धैर्य धारण किया, व्याकुलता को छोड़ा, व्यग्रता को छोड़ा और शांति की आशीष को पाया। तो धीरज हमें इंतजार शांति सिखाता है, शांत रहना सिखाता है। इट टीचेस अस टू बी पेशेंट, बी काम एंड कीप ऑन वेटिंग, कीप ऑन आस्किंग। मांगते रहना, इंतजार करते रहना, शांत रहना और आनंदित रहना, इस आशा में कि मुझे प्रभु आशीष देगा, निश्चित देगा। और ये है अगली बात इसमें कि आप एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। When your prayer is over and your blessing is on the way and you are waiting to receive it, that means you have an aim in your life and you have to run on that track। कि आपके सामने एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर आपको दौड़ना है। इंतजार का यही मतलब है, धैर्य का यही मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना है।
अगर 100 मीटर की दौड़ भी दौड़ रहे हैं तो 100 मीटर की दूरी तक तो आपको धैर्य के साथ दौड़ना ही है। और अब आपके साथ हो सकता है 100 लोग और दौड़ रहे हैं और आपको सबसे आगे पहुंचना है। तो आपको धैर्य का मतलब यह नहीं है कि बस कोई सी भी चाल चल देंगे, हमको 100 मीटर तक चलना है। नहीं, आपको सबसे आगे पहुंचना है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को सबको पीछे छोड़ना होगा। आपको अपनी चाल बढ़ानी होगी। आपको अपनी गति को इतना तेज करना होगा कि हर एक आपका कॉम्पिटिटर आपसे पीछे रह जाए और आप सबसे पहले पहुंच जाएं। बात समय की भी है और बात दूरी की भी है। उस दूरी को आपको कम से कम समय में दूसरे कॉम्पिटिटर से कम समय लेकर पूरा करना है। तो क्या करना है? दूरी को आप कम नहीं कर सकते। 100 मीटर दूरी तो आपको नापनी ही पड़ेगी। आपको समय को कम करना है। आपको समय को अपने कब्जे में करना है। इसके लिए आपको अपनी दौड़ को फास्ट करना पड़ेगा, फास्टर एंड फास्टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया है, यह धैर्य, यह वही चीज है, यह हमारी दौड़ है। इसमें हमें फास्टेस्ट होना है, इसमें हमें आनंदित होना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें विश्वास में मजबूत बने रहना है, विश्वास ढीला नहीं पड़ना है और उस लाइन तक हमारा पैर टच होने तक हमें धीरज धरे रहना है। और हम कहें कि भैया मैं तो नहीं पहुंच सकता, ये 100 मीटर तो मेरे लिए 100 मील के बराबर है, आई कैन नॉट रन, आई गिव इट अप। सो यू कैन नेवर रीच योर मार्क। आपको अपने मार्क को ऐसा देखना है कि मेरा अगला कदम मेरे मार्क पर टच कर रहा है। तो आपका ध्यान अपने मार्ग पर हो, इसी को धैर्य कहते हैं। दैट यू आर लुकिंग एट योर मार्क, दैट इज द पेशेंस। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि सारे हथियार छोड़ करके हाथ बांध करके मैं तो बिस्तर में लेट गया। अब सुबह 7 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंचती है, सुबह 7 बजे उठ के देखता हूं यहां तो कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा है, 7 तो बज गए। मैं सामान लेकर के बाहर निकलूं, लेकिन कोई स्टेशन नहीं। अभी तो पूछता हूं भाई ये कौन सा स्टेशन आया, दिल्ली कहाँ आएगा? कह रहा अभी दिल्ली आने में 2 घंटे और लगेगा, गाड़ी 2 घंटे लेट है, ये तो अभी मथुरा के आसपास का जंगल है। ओ, आप इस तरह से जल्दबाजी करके अपने टारगेट को आगे नहीं ला सकते। कई बार टारगेट तो वही है, लेकिन हमारा समय और अधिक एक्सटेंड हो जाता है, हमारे लिए समय ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हम धैर्य में कुछ मिलावट कर देते हैं। धीरज के साथ हम अपनी दौड़ते नहीं हैं, कुछ और करने लगते हैं। परमेश्वर पर अविश्वास करने लगते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मांगा तो है। बहुत से लोग मांगते हैं, उनको तो नहीं मिला, हमको मिलेगा कि नहीं। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो वो देगा, मिलेगा तो प्रभु की ही मर्जी से। जितना आशीष परमेश्वर इस खेत के द्वारा आपको अनाज की देना चाहता है, उसको प्रभु कई गुना बढ़ा भी सकता है। और उसने कहा फूंक मार के उड़ा भी सकता हूं। तुम 40 सोच के गए थे, 20 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे धैर्य में हमने वो मेहनत नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। किसान उन 3 महीने में, उस 2.5 महीने में या 2 महीने में जितना भी समय वो फसल लेती है, रोज अपने खेत पर आकर के काम करता है। कहीं घास निकालता है,
कहीं पत्थर बीन कर बाहर करता है, कहीं झाड़ियों को काट कर निकाल देता है, कहीं उसकी प्रूनिंग करता है, दोबारा से पानी लगाता है, खाद लगाता है। कितने काम ये 2 महीने में वो लगातार करता रहता है अच्छी फसल के लिए, और जंगली जानवरों से फसल की रक्षा भी करता है। कई बार फसल पकने के ऊपर जब आती है, चोर भी रात में पकी हुई फसल को, आप तो सोच रहे हैं मैं कल काटूंगा, परसों काटूंगा, और चोर पूरी फसल काट के ले गए। ऐसा भी हुआ। तो आपको जब फसल पकने पर आती है, उस फसल की निगरानी भी करनी पड़ती है, चौकीदारी भी करनी पड़ती है, शायद वहां रात में पलंग डाल करके सोना भी पड़ता है। कई लोग घर बना लेते हैं वहां, यानी कि एक टेम्परेरी डाल लेते हैं एक टैबरनेकल टाइप में, और वो फसल कटने तक, उठने तक वहीं रहते हैं। ये क्या सिखाता है हमको? हमारी आशीष हम तक पहुंचने से पहले, या परमेश्वर तो देगा ही, ठीक है देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन धैर्य कुछ हमें एक्टिव रहने के लिए कहता है। धैर्य में कुछ सक्रियता है, कुछ काम है। ये निष्क्रियता नहीं होती है। ये ऐसा फल नहीं है कि मैंने तकिया लगाकर सो गया रात भर और सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। उसमें भी कम से कम मैं, हो सकता है मैं सो रहा हूं, लेकिन ट्रेन तो सक्रिय है, ट्रेन तो माइलेज नाप रही है, ट्रेन तो चल रही है ना। हो सकता है प्लेन ही 1 घंटे में पहुंचा है, लेकिन प्लेन को तो यात्रा करना पड़ रहा है ना, प्लेन को तो उड़ना पड़ रहा है। तो यह सक्रियता है, यह धैर्य की सक्रियता है। जिस तरह किसान in the period of patience is active, likewise a passenger is, he may be sleeping, but his vehicle has to be active. अगर व्हीकल भी सो जाए, जैसे पैसेंजर सो गया तकिया लगाकर, ट्रेन भी सोचे मुझे भी क्या करना, मैं भी खड़ी हूं इसी स्टेशन पर। सुबह 7 बजे जब हम देखेंगे, हम सोचेंगे दिल्ली, वो तो इटारसी ही निकलेगा, या जिस स्टेशन से आप बैठे हैं वही स्टेशन निकलेगा। एक किस्सा सुनाया जाता है, 2 चालाक व्यक्तियों का। ट्रेन में आए और उन्होंने कहा भैया तो बैठने की जगह की, जनरल में जगह नहीं मिल रही है बैठने की। उन्होंने एक शैतानी किया और उनके पास एक नकली प्लास्टिक का सांप था, निकाला और उसको झटके से सीट की तरफ नीचे कहते सांप 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 सांप। लोग एकदम से डर के मारे उतर गए और दोनों बैठ गए ट्रेन में। अब पूरा डिब्बा अपने को मिल गया, नॉट ए प्रॉब्लम, बिछा करके सो गए। खाली हो गया डब्बा, भी लोग डर के मारे उतर गए, डिब्बे में सांप निकला। सुबह 7 बजे जहां उनको पहुंचना था, उठे और भैया अपनी घड़ी देखी, 7 बज रहे हैं, लगता है स्टेशन भी आ गया है। झांक करके देखा, हाँ स्टेशन आ गया, उतरते हैं भाई, अपना स्टेशन आ गया। बाहर निकले तो पूछा ये कौन सा स्टेशन है? उन्होंने कहा ये तो वही स्टेशन है, मतलब जहां से ये गाड़ी चलती है, जो वही स्टेशन जिससे वो बैठे थे। क्यों भाई? बोले ये डब्बा रात इसमें सांप निकला था, ट्रेन से अलग कर दिया गया था, इसलिए ये डब्बा यहीं खड़ा रह गया इसी स्टेशन पर। वो इंसान, क्योंकि वो तो अन्य यात्रियों की तरह तकिया लगा के सो गए, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचे, उनकी ट्रेन इटारसी की इटारसी में खड़ी रह गई। और उनका डब्बा, क्योंकि उस डब्बे को ट्रेन से, बाकी ट्रेन से अलग कर दिया गया था। क्या आपका डब्बा भी ट्रेन से अलग कर दिया गया है? आपकी सक्रियता अगर खत्म हो जाएगी तो आपका डब्बा समझो ट्रेन से अलग है। आप में अगर धीरज नहीं एक्टिवेट होगा तो समझें आपका डब्बा अलग कर दिया गया है, आप कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे।
जिस भी स्टेशन पर आपको पहुंचना है नहीं पहुंच पाएंगे। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें धैर्य सिखाता है। आप आशीषें मांगिए, प्रभु से मांगिए, मांगते रहिए, लेकिन धीरज के फल के साथ हम आशा में आनंदित होते हुए, हो सकता है प्रभु आज ही कोई आशीष तो हमें दे ही देंगे, लेकिन अगर आज नहीं मिलती है तो परमेश्वर का अनुग्रह भी एक आशीष है जो हमको मिला हुआ है। उस अनुग्रह का सहारा लेते हुए एक तो प्रार्थना बंद नहीं करेंगे हम, दूसरे प्रभु के मुख को ताकते रहेंगे हम, तीसरे आशा में आनंदित रहेंगे हम, चौथे हम मेहनत करते रहेंगे। अपनी आशीषों में हमने जितना मांगा है, हो सकता है प्रभु हमें उससे भी ज्यादा दे। हो सकता है आपने 1 एकड़ में मान लीजिए अगर 100 या 200 बोरा गेहूं की आशा की है, तो आपको 300 बोरा भी मिल सकता है। तो आप और अधिक आशीष पाने के लिए भी आपके इस स्वभाव से और अधिक आशीषित हो सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना ही चाहता है। उत्पत्ति 12 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसे आशीष दी। ये परमेश्वर के चुनाव में इनबिल्ट है। When God calls us, when He saves us, He blesses us. तो ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कोई एक्सेसरीज के रूप में आशीष को ऐड करवाना पड़ रहा है। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कुछ चीजें एक्सेसरीज के रूप में लेनी पड़ती हैं। हो सकता है आपकी सीट का कवर हो या गाड़ी का कवर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, या कुछ और चीजें आपको एक्सेसरीज के रूप में। बट आई टेल यू विद फेथ, you don't need to buy any accessories. All the blessings, the hope, and our eternal life, our life with Jesus, and everyday blessings, our daily bread, and the presence of God to go with us is all a blessing inbuilt. That means we receive them all together. कुछ लोग सिखाते हैं कि जेनरेशनल कर्सेस से छुटकारा एक एक्सेसरीज है। नो माय फ्रेंड्स, व्हेन यू कम टू क्रॉस, जब आप क्रूस के पास उद्धार पाने के लिए आते हैं, चाहे कितने भी जेनरेशनल कर्सेस आपके ऊपर हों, आपको उसके लिए एक्सेसरीज, किसी भी नबी की, प्रॉफिट की या ऐसी आवश्यकता नहीं कि वो आए और अब आपके जीवन पर से वो श्रापों को दूर करने की दुआ करे। क्रूस सब कुछ करता है। क्रूस सब कुछ दूर करने के लिए सक्षम है, पापों को दूर करने के लिए। पाप भी तो जेनरेशनल कर्स है भाई। आदम से मेरे बाप को, दादा को, दादा से मेरे बाप को, उससे मेरे में आया, सैकड़ों पीढ़ियों से चला आया। अगर ये जेनरेशनल श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर खत्म कर दिया, तो बाकी के कैसे रह गए? सो दिस इज एन इनबिल्ट ब्लेसिंग, एंड ऑल अदर ब्लेसिंग्स आर इनबिल्ट। सो यू डोंट हैव टू बाय एन एक्सेसरी blessing to add to our spiritual life. हां, हम प्रभु में बढ़ेंगे जैसे एक छोटा बच्चा बढ़ता है, पहले दूध पीता है, फिर सॉलिड आहार लेता है। हम अपने उन दानों को, वरदानों को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, परमेश्वर में और अधिक उसके आनंद में बढ़ते जाएंगे, उसकी उपस्थिति से, उसकी सामर्थ्य पे, अन्य भाषा के दानों में, वरदानों में, अन्य भाषा बोलने में जितना अधिक हम मेहनत करेंगे उस बढ़ते जाएंगे। बट इट्स नॉट एन एक्सेसरी दैट वी हैव टू बाय लेटर ऑन टू ऐड टू। यह हमें विश्वास करते ही मिलता है। सो प्रियो,
परमेश्वर का आनंद आपको मिला है, धैर्य आपको मिला है, आशीष निश्चित हमारे जीवन में आएगी। हम धैर्य के साथ उसकी बाट जोते रहें। लेकिन मैंने कहा, धैर्य का मतलब ये कदापि नहीं तकिया लगाकर सो जाना। आपकी गाड़ी यात्रा कर रही है, आपको इसके साथ में परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने निशाने की ओर दौड़ते रहना है। यहां गाड़ी भी आप हैं, आप ही को दौड़ना है और आनंदित भी आपको होना है और प्रभु के साथ आपको आगे बढ़ते रहना। निश्चित प्रभु हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस आनंद के समय के लिए जो आपके पवित्र वचन से हमको सिखाता है परमेश्वर, कि आपके पास हमारे जीवन के लिए सारी आशीषें हैं, बहुतायत के साथ हैं, भरपूरी के साथ हैं, और कोई भी ऐसी रुकावट आपकी तरफ से नहीं है जो हमें आशीष पाने से रोकती हो। परमेश्वर, आज हम आपके चरणों पर आते हैं और तौबा करते हैं, हमारे अंदर जो जल्दी से जल्दी परमेश्वर हर चीज को पाने की इच्छा आती है, हम उसका उपाय आपसे मांगते हैं, इलाज मांगते हैं। आपके समय पर, आपकी इच्छा के अनुसार और आपके जितना आप देना चाहें उसके अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित कर। मैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन आपके हाथ सौंपता हूं। यदि कोई आज परमेश्वर अधैर्य का शिकार है, इफ एनीवन इज विक्टिम ऑफ impatience, I pray that you shall teach them patience. Fill them with the fruit of the Spirit. Activate this fruit in their lives. उनकी जिंदगियों में सारे फलों को एक्टिवेट कर परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकने वाले हो सके, आशा में आनंदित रहने वाले और आपके काम करते हुए प्रभु जी अपनी आशीषों में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए, हर एक आशीष के लिए, हर एक परोपकार के लिए, उपकार के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, धन्यवाद देते हुए अपने इंतजार के समय का सही उपयोग कर सकें और अपने निशाने की ओर हम दौड़ सकें। चाहे हमारी सेवा का निशाना हो, चाहे हमारी आशीष का निशान हो, हम धैर्य के साथ दौड़ने वाले बन सकें। हर एक को आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रिय मित्र, आपने इस संदेश को सुना। प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आज तक नहीं किया है तो, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे जरूर भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।